छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, ओ छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल हरि, बाल सा मेरो मदन गोपाल। छोटी सखियां मधुबन बाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल हरि, रस रचाए मेरो मदन गोपाल, हरि रस रचावे मेरो मदन गोपाल हरि, रस रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरि, श्याम मेरो मदन गोपाल, हरि मगन गावे मेरो मदन गोपाल हरि, मगन गाए मेरो मदन गोपाल, हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, हरि रस रचावे मेरो मदन गोपाल। जय श्री राधे। भगवान की बड़ी इस लीला को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान सुखदेव जी सुना रहे थे, परीक्षित जब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा को लगा कि मुझसे गलती होगी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब चलते हैं, चलो अपने ब्रह्मलोक में चलते हैं। ब्रह्मा जी जैसे भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा के लिए देखो है मुझे देख रहे हैं, तो भगवान ने सोचा ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा लेते हो, तो भगवान ने क्या किया, ध्यान देना, कृष्ण भगवान ने ही सूक्ष्म रूप धारण करके सीधे ब्रह्मलोक में चले गए। उधर चलिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा दी गद्दी जी दिखा लेगी ना, ब्रह्मा दी सिंहासन बेही और ब्रह्मा का रूप बनाए लिया, चार मुख, ब्रह्मा दे चार मुख ना, तो ब्रह्मा दे चार मुख जैसे ब्रह्मा का रूप बनाए लिया, ब्रह्मा दे सारे पार्षद के बुलाया, आखेंगे भाई इधर आओ, तो प्रभु की गल आखेंगे नहीं कौन, आखेंगे पुरुष वाले स्वामी ब्रह्मा। भगवान आखा दे कोई भी मेरे आगे के बिना अंदर नहीं आ सकता, ध्यान देना, उन्हें कदे भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा बनी है, आखेंगे कोई भी मेरी आगे के बिना अंदर नहीं आ सकता। और याद रखना मेरे अंदर कई अजकल ग्रुपिए फिरा कर देना, कोई मत को मेरा रूप समझिए कुदा जाइए उसी है, आज सोचो कि ब्रह्मा जी ने कोई भी आख्या भी कि मैं ब्रह्मा तो समझी लेना कोई ग्रुप ही है, उसी अंदर नहीं, जिन्हें मैं नहीं आखा इन्हें अंदर नहीं होने देना। और आना कुन्ना ब्रह्मा जी जाइए सीधे ब्रह्म लोक में लगे प्रवेश करना, ब्रह्मा देव पार्षद रोक लिया, क्यों रे कहाँ जा रहे तुम? ब्रह्मा ने सोचा रे मूर्ख है, अरे मूर्खों क्या हुआ,
अरे अपने स्वामी को नहीं पहचान रहे, हम तुम्हारे स्वामी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के जो पार्षद है उन्होंने कहा आप हमारे स्वामी हैं। हमारे स्वामी ने तो पहले ही बता दिया था कि कोई आजकल मेरे जैसे बहुरूपी आ रहे हैं, इसलिए आप ब्रह्मा नहीं, हमारे स्वामी ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमको पहले ही सावधान कर दिया था। ब्रह्मा जी के पार्षद ब्रह्मा को नहीं पहचान सके और ब्रह्मा ने कहा देखिए मैं आपका स्वामी ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा के पार्षद ने कहा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा एक होता है या दो होते हैं? ब्रह्मा ने कहा एक ही तो ब्रह्मा होता है। उसने कहा फिर तुम दूसरे कहां से आ गए? चलो बात। ब्रह्मा को बाहर के धक्के मार के निकाल दिया। ब्रह्मा ने सोचा ये क्या हो गया, अरे कृष्ण की गौ बछड़े और कृष्ण के सखा क्या चुराए? वहां तो कृष्ण के सखा बछड़े सब वैसे के वैसे कृष्ण के पास हैं, कृष्ण गौ चरा रहे हैं, बछड़े उनके साथ गौ माताओं के साथ, और कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के नीचे के गया कि यहाँ पर तो मेरे लोक में ब्रह्म लोक में कोई दूसरा ब्रह्मा बन के बैठा है। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा ने सोचा कहीं मुझसे बहुत बड़ा कोई अपराध हुआ है, अब जरा देखो तो सही कि मेरे ब्रह्मलोक में कौन बैठा है। जब ध्यान लगा के ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा कि ब्रह्मलोक में कौन बैठा है? वो मेरा मुरलीधर बैठा है, ब्रह्मा बन के। जब भगवान कृष्ण को देखा, मेरे प्रभु को मेरा रूप बनाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, 40 मंत्र द्वारा स्तुति भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति गाई। भगवान ने कहा ब्रह्मा अरे हमारी परीक्षा लेते हो, अरे मैंने तुमको जन्म दिया, तूने मुझे जन्म नहीं दिया। ब्रह्मा ने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं आपका। अरे मैं आपको नहीं जान सका, अरे मेरे स्वामी को मेरा ही रूप धारण करना पड़ा, मैं भूल गया था। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमने तुमको बनाया है, तुम मेरे पुत्र होकर के मेरी परीक्षा लेते हो। ब्रह्मा ने क्षमा याचना की, प्रभु मेरे जैसा ब्रह्मा विधाता आपकी लीला को नहीं जान सका, तो इस आपकी लीला को साधारण जीव क्या समझेंगे आपकी लीला को। सचमुच सज्जनों भगवान की लीला बड़ी विचित्र लीला है। भगवान की लीला को अगर हम चाहें भी तो हम भगवान की लीला को समझना, ब्रह्मा जैसे विधाता भी भगवान की लीला को नहीं जान सके तो हम क्या जान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा तो कर दिया, पर उतना नहीं, भगवान ने कहा ब्रह्मा अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की गौ बछड़े भगवान के सखा सब भगवान को लौटाए। 1 साल के बाद भगवान कृष्ण को लौटाए, और 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद भगवान कृष्ण के सखा आज प्रभु से मिले हैं। पर 1 साल के बीच में जो लीला हुई ये सब भगवान की योग माया की लीला थी, माया की लीला थी। परीक्षित ने पूछा गुरु जी पर ये बताओ कि ब्रह्मा जी अब भगवान के पार्षदों, ये भगवान के जो सखा थे, इनको तो पता चल गया होगा कि हमको ब्रह्मा चुरा कर ले गया था और हम अपने परिवार से भगवान कृष्ण से हम दूर रहे 1 साल। तो भगवान ने पता ही नहीं चलने दिया, कुछ भी इनको याद नहीं रहा। इनको तो सिर्फ इतना याद है कि हम रात को सोए थे सुबह उठे, और कुछ याद नहीं है। ना भगवान के सखाओं को पता, ना भगवान के जो सखा हैं उनके परिवार के सदस्यों को पता कि हमारे बच्चों को ब्रह्मा ले गया है, क्योंकि बीच में जो भगवान की माया के द्वारा भगवान के सखा बनाए गए थे, तो इसलिए भगवान ने उनको पता ही नहीं चलने दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसी ऐसी मेरे प्रभु लीला करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा तो कर दिया। उसके बाद परीक्षित आगे इधर अब भगवान कृष्ण एक दिन गोपियों ने मन में विचार किया, आगे बड़ी सुंदर लीला आ रही है, क्योंकि जब तक हमारे बीच में श्री गंगाधर जी महाराज नहीं आएंगे तब तक हम तो भगवान की लीला को आगे बढ़ाएंगे। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बड़ी सुंदर एक लीला आ रही है भगवान की, बड़ा गंभीर प्रसंग है, चीर हरण की लीला। भगवान ने जो गोपियों के जो हैं वस्त्र चुराए हैं, तो बड़ा ये गंभीर प्रसंग है भगवान कृष्ण। अब क्या हुआ कुलदेव परीक्षित, बड़ी सुंदर की लीला है प्रभु की। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब की जो गोपियां हैं, हेमंत ऋतु आई, और हेमंत ऋतु में गोपियां क्या करती हैं, सुबह उठ करके जमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका
चेरुहविष्य गुंजानाम कात्य अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु आई, गोपियां सुबह उठ करके जमुना में स्नान करने जाती हैं। बड़ा सुंदर ये गंभीर प्रसंग है, पवित्र कथा है भगवान की, भगवान ने जो लीला की है। गोपियां क्या करती हैं, सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके जमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं। अब जमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं, वहां पर स्नान जमुना में करके वस्त्र धारण करके उसके बाद माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। धूप दीप नैवेद्य वगैरह चढ़ा करके मैया से प्रार्थना करती हैं क्या कि कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। गोपियां प्रार्थना कर दी हैं कि हे कात्यायनी माता, आपके चरणों में हम सब गोपियां प्रणाम करते हैं, हमें ऐसा वर दे दो माँ, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि नंद गोप सुतम देवी, वो नंद का पुत्र है ना श्री कृष्ण, उसे हमारा पति बना दो, हमें पति रूप में कृष्ण हमको मिल जाए। नंद गोप सुतम देवी और पतिम में कुरुते नमः। ध्यान देना, गोपियां पूजा किसकी कर रही हैं, माता की, ध्यान देना। और मांग क्या रही है, कृष्ण को पाना चाहती है। आप लोग भी मां के चरणों में बैठे हैं। आज 5 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। माँ भगवती, माँ काली, उसके सब उसी के नाम हैं, उसके नाम एक नहीं है, आप उससे सब उसी के नाम हैं। वो शैलपुत्री के रूप में है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, ये सब माँ के स्वरूप हैं, माँ के अनेक नाम हैं। और आप लोग भी यही प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप हमारे गांव में विराजमान होने जा रहे हैं और माँ हम सब भक्तों को ऐसा आशीर्वाद देना, हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं कुछ ऐसी हम पर कृपा कर देना कि हमको भी भगवान की प्राप्ति हो जाए और माँ की कृपा हो जाए। देखो क्या नहीं हो सकता, इसे क्या हुआ कि आपने भक्ति माता पूजा आपने माता की कर ली, पर मांगा क्या, भगवान कृष्ण की भक्ति मांग ली। गोपियां भी कृष्ण रोज कात्यायनी माता का पूजन करती हैं और कृष्ण को पाने के लिए माता का पूजन करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठ करके कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं। आज भी वृंदावन में जाएं, वृंदावन में जो कात्यायनी माता है वो ब्रज की अधिष्ठात्री है और जो गोपियां जिस माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां आजकल कहाँ जाती हैं, भगवान तो सब जानते हैं। आज सुबह सुबह भगवान कृष्ण भी चले गए गोपियों के पीछे। गोपियां तो जमुना में स्नान कर रही थी, ध्यान देना, और जमुना में स्नान कर रही थी तो भगवान भी चले गए। अब गोपियां जो है प्रतिदिन जाती हैं, आज भी स्नान कर रही थी। अभी ध्यान देना, या परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये गोपियां जो है भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं। बोलते हाँ परीक्षित, पति का शब्द का अर्थ जानते हो, ध्यान देना। यहाँ पति शब्द के बारे में, पति किसको बोलते हैं ध्यान देना। पति होता है, पति को स्वामी भी बोलते हैं। भगवान हम सबके स्वामी हैं, हम सबके आत्मा के पति हैं। एक पति होता है शरीर का, ध्यान देना, शरीर का कोई पति है कोई पत्नी है, पर आत्मा का पति कौन है, भगवान है, हमारे कृष्ण हैं, हमारे राम हैं। हम सबके आत्मा के पति, वो सबके एक पति हैं, भगवान है, परमात्मा हमारे पति हैं। और ये आत्मा जो है ये भगवान की अंश है और ये आत्मा भी अपने प्रीतम से मिलना चाहती है, ये आत्मा भी अपने पति से मिलना चाहती है। और ध्यान देना, जब तक ये आत्मा का इस आत्मा रूपी पत्नी और कृष्ण रूपी पति का जब तक मिलन नहीं होगा, तब तक इस जीव आत्मा को संसार में बार बार आना पड़ेगा। शरीर के रिश्ते तो ये
कितने बदल गए, कितने रिश्ते। पूर्व जन्म में हम किसके रिश्तेदार थे, कौन हमारी माता थी, कौन पिताजी थे, कौन पत्नी थी, कौन पति था, पूर्व जन्म का याद नहीं रहा, तो इस जन्म के रिश्ते भी ये भी याद नहीं रहेंगे सज्जनों। इसलिए ये शरीर के रिश्ते तो बदलते रहेंगे, पर आत्मा का जो रिश्ता है भगवान के साथ, आत्मा का पति वो कृष्ण है, जिसका रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है हमारा भगवान के साथ। और ये आत्मा अपने पति को पाना चाहती है, अपने प्रीतम को पाना चाहती है। और जिस दिन आत्मा को पति मिल गया तो समझो उसी दिन हमारा जन्म और मरण के बंधन से हमको मुक्ति मिल गई है। तो आत्मा के पति की चर्चा कर रहा हूं, तो आप लोग सब लोग भगवान का कीर्तन करें साथ में। अभी आप और आप लोग सब भगवान का कीर्तन करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो, मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो। मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो, मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो। जे गीत गा कर तन ना तो त्यागो, जे गीत गा कर धन को त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। तो आज बड़ी सौभाग्य की बात है, आपको मैंने पहले सूचना दे दी कि हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री शास्त्री जी महाराज के पुत्र श्री गंगाधर जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। और इनका सब आप सबको बेसब्री से इंतजार था। सुबह की सूचना 2 बार आपको सूचना दे दी थी,
तो पूज्य महाराज जी का इस व्यासपीठ से आप सबकी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो महाराज श्री आज कथा में आए हैं, भागवत की कथा में, और ये आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। और आज आइए, अब हम कथा को जो है यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। ये प्रसंग जो है मैं महाराज से कहूँगा कि वो यहाँ चर्चा चल रही थी कि पति शब्द के ऊपर मैंने भाग है, क्योंकि तो मैं महाराज जी से कहूँगा कि वो जो चर्चा है जैसे गोपियों का प्रसंग चल रहा था, तो पति शब्द के ऊपर जो है, क्योंकि इसको थोड़ा जो है इसी के आगे ऊपर महाराज श्री अपने मुखारबिंद से आपको सुनाएंगे कि जो, और बाकी जो है उसके बाद ही आप लोग अपने अपने सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ जाएं। और साउंड मास्टर से कहेंगे कि जो माइक है महाराज श्री को ये वाला एक माइक दे दो। तो आइए महाराज श्री से, पूज्य महाराज से आज भगवान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की अपने मुखारबिंद से प्रभु चर्चा आपको सुनाएं। तो आइए महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की चर्चा का रसपान करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ा क्या अच्छा 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 ये बोला नारायण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकरनयोकरनिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानुर्वेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीरामदूताय विद्महे
तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। एक दो मिनट के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम। सारे बोलो। श्री राम जय राम। श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम। मिलके गाओ। हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राम जय राम। श्री राम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवती दयामयी माँ चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। तो धर्म प्रेमी बंधु, उपस्थित यहाँ बैठे मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको राम राम। बड़ी परमात्मा की कृपा हुई जो भागवत जी के दर्शन करने का मौका मुझे भी मिला और इस्सा बहाने संगत का भी दर्शन हो गया। मन तो मेरे को एक दिन आए दे है कन्ने मलाटी हुई, कन्ने ने आख्या हुन आए दे तो कोई और कम आ गई है पर तुसें चुंबी आना। तो भैया ऐसा आना मेरे लिए लाभकारक है कि भगवान दे दिव्य वांग्यमयी स्वरूप, शब्दमयी स्वरूप है परमात्मा का भागवत जी। एक तो भागवत जी की सुंदर श्लोकों का मैं दर्शन करके यहां बैठा, वहां पाठक थल्ले बैठे थे, मैं उच्चा भैया ऐ तो गलती है। बंधुओं, कथा चल रही थी कि गोपी कौन, गोपी कुसी आख दे। पति कौन, कैसे ये सब भगवान का संग पाने वाली बनी। गोपी ग्वालों की महिमा को ब्रह्मा भी प्रणाम करते और अपने भाग्य को कोसते अपने आप की। ब्रह्मा भी, अरे मैं भी कभी गोपी या ग्वाला होता तो श्री कृष्ण के संग रहने का मुझे भाग्य प्राप्त होता। उन सोचो ब्रह्मा भी गोपी या ग्वाला बनना चाहते ने, इसका मतलब गोपी ग्वाले साधारण नहीं। श्री कृष्ण कौन है? पहले देसी भाषा चाखा कि जीदे अगे देवते मामूली है वही सोनिया। कृष्ण कौन है नौजवानों? जिसके आगे देवी देवता भी बड़ी मामूली बात है। ये ब्रह्मा जी तो कृष्ण के मुलाजिम हैं, ये मुलाजिम ना होते तो अस आखने कि जीदे अगे देवते मामूली है ओए सोनिया। दस तू किड़े बाग दी मूली है ओए सोनिया। बड़े बड़े देवी देवता भी जिस गोविंद को, जिस कृष्ण को नित्य दर्शन करने के लिए साहब भेष बदल बदल करके, कोई मोर बन करके, कोई सिंह बन करके श्री कृष्ण का दर्शन करता है, कोई गैया का रूप धारण करके श्री कृष्ण का दर्शन करता है। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वो गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन तो छोड़ो, और दर्शन करना तो छोड़ो, ग्वाले कृष्ण के आखिर चल कोड़ू बन, अहे झूठा लेना तेरे पर किड्डे भाग। बट्टे कन्ने बट्टे फुंडने, अस भी खेडते रहे हैं। बट्टे कन्ने बट्टा फुंडना
ते बट्टा फंडोई है, जिथों तक दूआ बट्टा जा उथों तक झूठा देना। तो भगवान जानी बुझी है हरियंदे ग्वालें खुश करने वास्ते। भगवान तो भक्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लीला देख करके ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हम भी कभी गोप बन करके, कभी गोपी बन करके आपके श्री चरणों में बैठे। इसलिए गाया किसी ने कि यह वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को ढीला। ये वृंदावन की जो भगवान ने लीला की, इसको कोई गुड़ की रोड़ी मत समझना। ये नहीं जे समझ लगती सौखी। हाँ, साड़ा ते दिमाग एक के भी निका जया। ब्रह्मा जी के तो 4-4 सर थे, उनको समझ नहीं आई। तो यह वृंदावन की लीला, हे मत जानो गुड़ को ढीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, तू जपे जा राधे राधे। यहाँ ब्रह्मा जी गए हार, ओई तू जपे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। तू जपे जा, कहिएगा, तू रटे जा राधे राधे। क्योंकि श्री राधा सब वेदन को सार। राधा रानी कौन है? कि राधा सब वेदन को सार, तू रटे जा राधे राधे। हे राधा सब वेदन को सार, तू कहे जा राधे राधे। पहले बात करें जो परम गोपी है, जो रासेश्वरी है, जो गोपियों की भी प्राण वल्लभा है, पहले उस परम शक्ति की बात करें कि वो कौन है। वो कौन है? राधा जी कौन? कई बेचारे गल करी उड़दे, आखदे राधा कोई साधारण सखी हो नहीं है। ना 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 ना, ना। श्री राधा कौन है? ध्यान करने सुनना। श्री राधा साक्षात भगवान नारायण ही राधा है। राधा कोई कुड़ी नहीं। ठीक है, शक्ल जरूर तारी दी है, रूप जरूर, आवाज थोड़ी कम रखो, कैसी होगी, शब्द ना दबे। शक्ल जरूर बनाई दी है कंजकियां ली, पर राधा है कौन? उस विराट पुरुष दी जिसी शास्त्र दे विच महाविष्णु आख्या गया, उस महाविष्णु दी आत्मा जिहड़ी है उसका नाम है श्री राधा। उसी विराट पुरुष की आत्मा का नाम राधा है बंधुओं। हाँ, तो कृष्ण आत्मा के बिना कैसे रहेंगे? बंधुओं, विनती करूं आपसे, एक और राधा जी दे बारे च छोटी जी कथा है कि राधा कौन? जिल्ले देवासुर संग्राम होया
देवतें दा ते असुरें दा कई बारी होया देवासुर संग्राम, देवते दी ते राक्षसें दी लड़ाई होनी। एक दिन देवते अपने गुरु बृहस्पति की आख्या अस मरी जन्ने आ, जिल्ले लड़ाई करन जन्ने आ, कोई ऐसा चारा करो जुदे कन्नै अस मरचै नहीं। तो उन्हें आख्या इयां करने आ, समुद्र मंथन करने आ, समुंदर मथिए उहदे च अमृत निकलग ते तुस अमृत पी लाओ। देवताओं ने कहा कि इतना हमारे अंदर बल नहीं कि अकेला देव समाज कल्ले देवते समुद्र मथन करने, राक्षसें की जरूरत है। पिंडा का सांझा काम करना होए तो भाई सारे की सादा देना पौंदा। उन्हें कथा हुआ दी है तो कोई आखे कथा छड़ी जट्टें दी है तो फिर तो गल नहीं बननी। हाँ, जट गुस्सा नहीं करो भाई, छड़ी पंतें दी भी नहीं है, ठीक है। ये कथा सार्वजनिक है, हर कौम की हर जाति की अधिकार है कि वो कथा श्रवण करे। उस भगवान कन्ने ईर्ख करने का सारे की बराबर अधिकार है। तो ये ले समागम सारे दे सर्व सांझे होंगे। उन समुद्र मंथन करना है क्योंकि भगवान आपे हाँ करी बैठे ने। उन्हें आख्या राक्षसें कन्ने मिलाओ, उन्हें आख्या साड़ी बंतर के नहीं तो मिलाचे कियां। लगे आखन ओकड़ी चाल चलो जियां शेरा ने ते चूहे ने मित्रता बनाई ना। कई जगह सप्पा ने ते चूहे ना आखदे अही मूशकवत। कोई एक जाला च जाल ते सुट्टे दा, बाकी होर फड़ने वास्ते फड़ोई ये विच सप ते चूहा। ते चूहे ने आख्या सप्पा की भाई गल सुन, अगर तू मिगी नहीं खाए तो मैं जाल कुतरी सकना, तो तू निकली आया बिचों, बड़ी बरीक जाली होनी कोई। तो उन्हें आख्या चल ठीक है, मैं तुगी नहीं खंदा, तू मिगी इथों कढ। ते देवते ते राक्षसें इही योजना बनाई लई कि भाई रली मिली है कि हल निकलना जे। तो रली मिली है समुद्र मंथन लगे करन। समुद्र मंथन करन लगे, कोई भी काम अस करने हैं चंगे वास्ते। कोई कारोबार पाचे वो भी अच्छाई वास्ते पाने हैं। पर घाटा पी जाता कई बार। कोई हट्टी पाचे, बंदा सोचता एक हट्टी पाई है, दो बनागा, चार बनागा, पूरी मार्केट बनागा, वो पहली जगह घाटा पी जाता बेचारे। वशिष्ठ जी ने आख्या भरत की मड़ा 6 चीज़ां भरत साढ़े हथ च नहीं है, फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। किहड़ियां 6 चीज़ां? जिले भरत बिलखी बिलखी है, रोई रोई है, गुरु जी की आख्या गुरु जी मैं केडा पापी हाँ, मेरी बदौलत मेरे राम जी बनवासेंगे, मेरे कारण मैं किन्ना पापी हाँ, नीच हाँ। कनेहा भरा कनेहा भगत राम दा, मेरे कारण राम की घरों कढ़िया। बोले भरत की सांत्वना देने वास्ते, ढाडस देने वास्ते वशिष्ठ जी अपने गला कने लांदे लगे आखन बच्चू कि सुनो भरत भावी प्रबल। हे भरत जी, भाभी बड़ी प्रबल है, कुछ चीज़ां बंदे दे बस च नहीं होंदियां। सुनो भरत भावी प्रबल, ए बिलखी कहयो मुनिनाथ, हानि लाभ दो। पहलियां दो, हानि लाभ जीवन मरण
4 जश अप जश विधि हाथ। हानि लाभ फायदा ते नुकसान कर्म करना साड़ा काम है। ठाकुर जी की इच्छा भगवान की इच्छा, फायदा होवे तां भी स्वीकार, नुकसान होई है तां भी भगवान नहीं आखना कि भगवान हिम्मत नहीं अस छोड़ च इन्नी कृपा करें दोबारा मेहनत करके। तो हानि लाभ जीवन मरण जश अप जश विधि हाथ। कई बारी कसूर है नहीं हुंदा ते तोहमत मथे लगी जांदी। बंदा कोई पता नहीं लड़ाई छिड़कान ज्यादा होया ते गल लड़ाई ओहदे गल पई है लड़ाई। ते कई बारी कित्ते किराए दा कख नहीं हुंदा, इ'यां ही जयकार होई जांदी। मेरे कोल एक बेचारा रोआ दा हानी है फौजी, उसी 2-3 पिछे गोलियां भी लगियां भ्रष्ट। आखा तो महाराज अगे होइए लड़िया मैं ना नहीं मैं लैना, अग्गा होइए लड़े अस 4-5 मुड़े भ्रष्ट भी लग्या ते सेना मैडल कोई होर ले जाए। हाँ मतलब वो बगैर किते ते जयकार ले। तो हानि लाभ जीवन मरण जस जश अप जश विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम। तो बंधुओं भजन ते नहीं मेरे को मते गानों ने नाम की आंदे चर्चा करनी आज ठाकुर जी ने इन्हें चर्चा के बड़ी गहरी सुनाई उड़ी। मैं पहले राधा तत्व पर बोलना कि श्री राधा कौन है। साहब राधा वो परम शक्ति है जिसका नाम उच्चारण करने से हमारे भीतर द्वेष कम हो जाता और भक्ति जाग उठती। वो राधा तत्व है। हाँ। राधा नाम की वो महिमा है कि रा कहते ही श्री कृष्ण उस भक्त के पीछे चलते कि ये मेरी एहलादनी शक्ति का नाम ले रहा है, और धा कहते ही भगवान उसकी कामनाओं को पूर्ण करते। वो शब्द है राधा। ये गल चला दी है, समुद्र मंथन कितना मेहनत की तो पर ही अमृत निकलिया यार। हाँ चाहिए फायदा हुई है नुकसान। अब कहां जाए कोदे कोल जाचे। हलाहल नाम का ये जहर फैलता गया और पूरा सृष्टि चक्र इस जहर की वजह से रुकने लगा। उन्हें दिखा हूं तो सृष्टि खत्म हुई आगे कोदे कोल जाचे कुसी आखचे। जिन्ना मर्जी थोड़ा बड़ा सज्जन हो उसी आख्यो हाँ जहर पी गए हो पुछो जी को है। जिन्ना मर्जी कोई सक्का हो हाँ मेरे लिए एक काम करो हाँ लोग कि दसो मारे दसो थोड़ा जहा जहर पी गए लीए डांग तो पिंडा बाहर नहीं कढ़ी आगो कि चंगा सज्जना ही यार तो मेरा। ये देवते भगवान शंकर कोल गए तो लगे आखन काम हमारा ही निका जा दसो थोड़ा जहर हमारा पी गए। धन्य मेरा भोलानाथ। आहा धन्य है साहब, ऐसा देवता कहां मिलेगा जो जहर पी के बदले में आपको जीवन दे। जहर पिया जीवन दिया कितना दयाल तू। हे भोलेनाथ जहर पिया बदले में अमृत दिया कितना दयाल तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। तेरी शरण में आए हैं भोलेनाथ, अब आप ही हमको तारेंगे। तो भोलेनाथ जी ने जहर स्वीकार कर लिया, लाओ मैं पीता हूं। जहर पीता। एक गल मैं बेनती करा, जहर पीने का मादा हुआ रखते जिंदा विश्वास बड़ा
दृढ़ हुंदा, जिहड़े कदे डोलदे नहीं, डिगदे नहीं, उन्हें की जहर पीना का पौंदा। मीरा ने पीता? छोड़ो, जिन्हें की दिखिया तुसीं उंदी गल करने। शास्त्री जी महाराज की कई बारी जहर दिता, उन्हें भी जहर पीता, क्योंकि ये लोग विश्वास में जीते हैं। इनके लोग के अंदर बड़ा विश्वास हुंदा। कुंदे अंदर? जिन्हें मीरा, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, बलदा बलदा पिघलदा शीशा भी है रामकृष्ण परमहंस। शास्त्री जी महाराज की जहर दिता कई बारी। मां पार्वती ने पूछा शंकर भगवान से कि आपको विष दिया, जहर दिया, तकलीफ तो नहीं हुई महाराज? तुसीं सच सुनायो, मिगी बड़ा कष्ट होया, किन्ने स्वार्थी देवता ने तुसीं जहर दिए गए। मुस्कुराकर भोलेनाथ ने कहा, हे उमा, मुझे रत्ती भर कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं होया? शंकर जी ने आख्या, क्योंकि मेरे हृदय में राम है और उन्होंने मुझे विष दिया। विष और राम दोनों मिल गए तो मुझे पूर्ण विश्राम मिला। बंधुओं, विनती करूं, तुम समाज के लिए अगर कोई जहर भी पियोगे तो तुम्हारा राम तुम्हारे साथ खड़ा होकर के तुम्हें और ज्यादा शांति देगा, विश्राम देगा, ढाढ़स देगा, तसल्ली देगा। तो जे सेल्फिश हुई है, कोई स्टेप चुक गया तो हो सकता फिर ठेडा लगी है। जे सिर्फ अपने लिए कुछ रिस्क लैगी हो, ਉਹਦੇ ਚ मार खाई सकने अस, पर जेड़ा रिस्क अस समाज वास्ते लैने उत्थे फिर भगवान कन्नै खड़ोई जांदा। पांडवे इसलिए नहीं युद्ध लड़िया कौरवें कन्नै कि उन्हें की गद्दी चाहिए, उन्हें की संघासन चाहिए, उन्हें की राजपाट चाहिए, बिल्कुल नहीं। पांडवे इसलिए युद्ध लड़िया है कि सानू राजपाट नहीं, कृष्ण की आज्ञा पालन करने मतलब है। और हमें चाहिए क्या? हमें धर्म की जय चाहिए, धर्म की जित होनी चाहिए। भगवान जितने के बाद चा कुसा की बिठाई उड़ा गद्दी पर, सानू कोई मतलब नहीं, ता भगवान कन्नै खड़ोते थे। मतलब मुक्त होने पौंदा साहब, फिर जहर पचदे, इयां नहीं पचदे। मतलब मुक्त होके चलना पड़ता है। तो और भी कई रत्न निकले, कथा लंबी ना हो जाए इसलिए सीधा आओ, अमृत निकला, उथे आओ। ये कथा तुसें सुनी भी ले दी होनी। अज दिन पता नहीं कितना, पंजवां दिन है, ये कथा हो ही रही है। अब तो श्री कृष्ण कथा चल रही है। मुझे ये कथा क्यों करनी है वो बात कर रहा हूं कि राधा कौन, वो चर्चा करनी है। अमृत निकलिया, जिले अमृत निकलिया, धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए और धनवंतरी जी को राक्षसों ने भी घेर लिया और देवताओं ने भी घेर लिया। उथे खोई मोई पई, वो आखन पहले मैं पीना, दूए आखन पहले मैं पीना, पहले आहे पीना, पहले आहे पीना। अमृत छलकन नहीं पिया कड़ा। जहां जहां 4 जगह अमृत छलक के गिरा, आज वहां 4 जगह कुंभ लगता है। उथे उथे कुंभ लगता। तो बंधुओं, अहम पूर्वम के चक्र में ना ओ पी सकन ते ना ओ पी सकन। फटाफट भगवान की प्रार्थना की, भगवान एक होता है इन्नी नाश हुई आ, इन्नी कीमती चीज कर कृपा। भगवान ने कहा चिंता छोड़ो, मैं होना गाया। उसी समय भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। 16-18 साल की कुड़ी बनी आए भगवान। इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर कि जिसकी सुंदरता का चर्चा करना असंभव है। शब्दों में वो सुंदरता नहीं बंध सकती कि शंकर जी ने देखा वो भी मोहित हो गए थे। हाँ? जिले भगवान आए, देवते दिखिया, फिर राक्षे दिखिया, चेता भूली अमृत दा। सारे ठिली पे
सारे आखना है तेरे कन्नै ब्याह करना। भगवान बल्ले जी बोले एक मड़ी कन्नै जे पूरा पिंड ब्याह करना चाहते वो किहड़ी ठाकदी है, एक मड़ी पूरा पिंड फूकी उड़दी। मतलब जेड़ा मरदा जा उत्थे फुकाउंदा जी है, वो इन्नी हारी जगह होंदी छड़ी मड़ी किन्नी होंदी है 4x8 लाई लो ते सैकड़ा लाशां फुकोईयां उत्थे। भगवान ने कहा कोई गल नहीं, पर मैं कल्ली हाँ तुस मते हो, तुसें आपे विच लड़ोई मरोई जाना मेगी पाने वास्ते। महाराज भगवान की नहीं जानते, भगवान जैसा कोई अदाकार नहीं है, उहदे अंदर कोई साहब पेश नहीं कर सकता जिन्हें भगवान पेश करता नमूना। इतनी मटकन है, इतनी थिरकन है बोलने में कि जुद्र दिखी एक बार सीड़न वो चेतक हुई है, इंद्र भी टाऊ हुई है कि भगवान गया हुआ जा सच्चे कोई मोहिनी रूप भाई कोई कुड़ी के नहीं हुआ, वो भी अगे अगे हुए मेरे कन्ने ब्याह कर ले। राजा बलि अगे अगे हुए मारे कन्ने बोई आ। भगवान मोहिनी ने कहा इन्ना करो, एक बेनती करा तो सही। मारे ना कहता ओपरी जनानी उपर यकीन नहीं कर लेना, नहीं तोले ते तुस कुसा ओपरे की दिखी है फटाफट अपनी माऊ दे कन्नै एंगड़ी पाउंदे हो, अपने पिताजी कन्नै एंगड़ी पाउंदे हो कि मैं उत्थे के बोना ही भावें जो मर्जी कर लाओ, तो फिर उन्हें जहर के पिलाना तो ही होर के करना बाद च। हाँ मोहिनी ने कहा भाई मैं सबके साथ ब्याह तो नहीं कर सकती, पर यह है मैं सारे की अमृत अपने हथा पिलाई होनी है। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जेड़े बड़े सुंदरता के गुलाम होंगे उन्हें की भावें कोई अमृत की जगह जहर पिलाई है। इसलिए बेनती करिए जहां मेरे नौजवान वीरियो छड़े गोरे चिट्टे रंग नहीं दिखा करो, कदे धोखे च रोगे। एकड़े फैसले अपने माता पिता उपर छोड़ो, तुहाडे कोला दुगना तजर्बा होनेगी, तुहाडे कोला वध फिक्र है तुहाडा होनेगी। तो साहब मोहिनी ने कहा कि पंक्तिबद्ध होके बैठ जाओ, लेना बनाइए बैठ जाओ, एक बखी राक्षस हो जाओ एक बखी देवते हो जाओ। तो मोहिनी ने राक्षसों को तो पिला दिया शरबत, इं शरबत जहा घोलिए पिलाई उड़े बेचारे, जेडे दिमागों मुट्टे होन वो लम्मा राज नहीं कर सकते है। इसलिए सुनी सारे नहीं लैनी, कई पकाना तुसें पर करनी अपनी, आपू भी विचार करना वो उपर। एक बखी देवते की बिठाया, देवते की भगवान ने अमृत पिलाया, राक्षसन एक ही करा दे अख, तो भगवान ने कैसी सोहनी गल बनाई, राक्षसो तुम चिंता नहीं करो, उपरा दा पानी पानी है ना जेड़ा वो मैं देवते पिला दिया, तुम गाढ़ा गाढ़ा पिलाना थल्लो। लै वो बेचारे मोट दमाके नहीं ठीक है साड़ी सकी वध है। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को शरबत पिला दिया मीठा। पर विनती करूं, देवताओं को अमृत क्यों पिलाया भगवान ने? भगवान भी पक्ष करा था। भगवान पक्ष करते हैं कोदा जेड़े धर्म उपर चलते हैं, जेड़े धर्म छोड़ी उड़ते भगवान उन्हीं की छोड़ी उड़ता। धर्म का एक मतलब होंदा ड्यूटी, जेड़े अपने फर्ज नहीं निभाते माता के प्रति, पिता के प्रति, भराएं के प्रति, समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी कौम के प्रति कोई जिम्मेवारी बनती है। छड़ा अपने निंगल ना जेड़े लोग जानते आपे खाई लेते कुसा की कोई परवाह नहीं, उन्हें राक्षस आख्या गया। अपनी ताकत की प्रदर्शन करिए, अपनी ताकत की दसीए, जेड़े लोग आखते सानू के मनो, कोई जरूरत नहीं परमात्मा की मनने, उन्हीं की राक्षस आखते। गुस्सा नहीं करे हूँ, अजकल वाले पंथ भी ये करा देना, गुस्से वाली कोई गल नहीं, सच शब्द नहीं है कि सच आखा दा भांबड़ मचदा है,
जे मैं सच आखां तां भांबड़ मचदा ए, झूठ आखां ते कुछ नहीं बचदा ए। सच आखां ते भांबड़ मचदा ए, ओए झूठ आखां ते कुछ नहीं बचदा ए। जच जच के जीव ए कहंदी ए, मुआई बात न रहिंदी ए। जेड़े अज आपे आखा देना कि आस गया परमात्मा छोड़ो देवी देवते रोड़ी आओ अपने, तो बंधुओं फिर ये किसकी आदत है? ये तो उनकी आदत है। तो मेरे नौजवान भाई बहन, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, राक्षसों में ये कमी है कि जब जब उनके पास बल आया, उन्होंने गरीब समाज को दबा करके उनका शोषण किया और अपनी संस्कृति का विनाश करके कह दिया बस सानू पूजो। देवता उसे कहा जाता जो अपनी ताकत को समाज में बांटे और समाज का भला करे। अरे दो चार देवते तो तुमने भी देखे हैं सबने, केड़े केड़े? सूर्य देव देखे था ना, सूरज देवता, पवन देव हवा, वरुण देव पानी। इनके बिना हम बच सकते हैं? इनके बगैर सारा जीवन है। अज धुप नहीं चढ़ी तो देखो किन्ना नेरा नेरा जहा लगा था, बोली ताजगी नहीं है क्योंकि धुप नहीं चढ़ी। जो अपने बल को समाज में बांट करके समाज को पुष्ट करे उसको देवता कहते हैं, और जो अपने बल से समाज का शोषण करे उसको राक्षस कहते हैं। वेरी सिंपल। तो इसलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पान करवाया कि तुम अपने बल को समाज में बांट करके समाज का पोषण करते हो, पालते हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है। जल के बिना जीवन नहीं, इसलिए उन्हें अमृत पिलाया। पवन देव हवा के बिना मर जाएंगे, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उनको अमृत पिलाया। चंद्रमा के काम में चंद्र जो है वो सभी वनस्पतियों में औषधीय रस देता है। सभी वनस्पतियां जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो चंद्र से ही मिलती है, इसलिए उसको भी अमृत पिलाया। एक राक्षस की शक पे यार कि कोई धोखा हो रहा है, ये कुछ धोखा हो रहा है। उन्हें देवते का झूठा मूठा रूप बनाया तो जाई देवते नहीं लेना च बैठे, पर सोया किन्या के राक्षस है। नौजवान ध्यान दीजिएगा, पहचाना कैसे गया कि ये राक्षस है? क्योंकि साहब तो कुसा दी नकल ते कर लगे हो, ओदी अकल कुथों लगे है? तुम किसी की नकल तो कर लोगे बड़ी आसानी से, पर ओदे आला दिमाग, ओदे आला चाल चलन कुथों लगे हो? देवते च बही ते गया, पर जिले कुछ खान लगा, अमृत पीन लगा, पींदी हुई खंदे टप 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 कर कई को आदत होती। चंद्र ने कहा ओ इसको ईटिंग सेंस नहीं है, ये खाने का तरीका नहीं है, ये देवतों वाला। हाँ साहब, आर्मी च पता टेबल मैनर सिखाए जाते, फौज च पता होना जो लोग फौजी ने, टेबल मैनर कि डाइनिंग टेबल पर भैया किंजा खाना है। हाँ मिनटे फट लेंदे बंदा नवा, तो उसको खाते हुए पहचान लेके बड़ा चप चप करिए खा रहा है। कोई तरीका नहीं खाने का, ये बंदा कोई और है, पकड़ो इसे। तो पकड़ा तो साहब जब कह दिया चंद्र ने भगवान ये दैत्य है, पकड़ा गया, ये इसको खाने का तरीका नहीं है। भगवान ने सुदर्शन से चलाई उड़िया, मोहनी उसी समय चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन तो चला दिया पर ओले की अमृत निंगली उड़े रहा, तो ये बन गया राहु केतु। अज भी वो जिद करता अपनी चंद्रमा ने कि तू सुनाया है ना, अज भी राहु चंद्रमा की ग्रसी लेंदा, गुस्सा करता होड़ा तू सुनाया है। तो जिले मोनी अवतार बनिए भगवान आए, सारे आखन है ब्याह करना, क्या देवते क्या राक्षस, पर एक देवता विच ऐसा है जिन्हें मोहनी की दिखी प्रणाम किया, उन्हें आख्या भगवान एडा दिव्य स्वरूप तेरा जुसीए अखा झली नहीं पा दियां, ये ब्याह करने योग नहीं,
जे मैं सच्ची नीयत दा तो मेरे घर कदे तू धी बनी आवे ना। तो भगवान ने देखा सारे कोला पवित्र भाव इस बंदे का, इस देवते का। तो मौनी अवतार कौन हा बने दा? किहड़े भगवान आए थे मौनी बनिए? भगवान विष्णु नारायण। तो भगवान ने उस देवता को देखा और दोनों हाथ उठा के कहा तथास्तु, तेरे मैं ती बनी आकर। नारायण ने उसकी शुद्ध भावना को देखा। इसलिए बंधुओं में आखना अज सिद्धियां करने की जरूरत नहीं, अज शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। सिद्धि से शुद्धि बहुत जरूरी है, अज पवित्रता की जरूरत है जी रही नहीं। मैं दिखना कई बार घरें जाइए अज एडे मॉडर्न होइए मेरे भैन भरा, वो बड़ा जट भी मॉडर्न होइए। नहीं तो लोग आखते आले भोले सत बिल्कुल भोले भाले सादे बेचारे लोग हैं। तुहें भी चढ़िए शकीनी मेरे वीरियो, गुस्सा नहीं करियो। उगे चप्पल तुसें बाथरूम लेइए जाना, उगे चप्पल थोड़ी रसोई में फिरा दी होंगी, उत्थे भोग लगना, उत्थे भगवान का भोग बनना, उगे लंगर फिर बनाइए भगवान की भोग लवाना। कोई झूठ मीठ का अज ध्यान नहीं रखते लोग। वो एक अजकल चले दा हार्ट केस, पहले छाबड़ी होंदी सी, अजकल हार्ट केस। वो हार्ट केस दे विच झूठे हथें आपे के फुलके चुका दे, उंजियां उंगलां इयां साफ करिए मूँह च, उगे पलटा पकड़िए सब्जियां पा दे। किहड़ी शकीनी चढ़ी है यार? जिथे झूठ ते झूठ है और वो हिंदू है, वो घर वरगत नहीं हो सकती। जे चाहते हो तुहाडे घरे च वरगत होए तो पहले सुच रखो, स्वच्छता रखो, साफ सुथरा रहो। करोना आया बनी दे ना बंदे सारे दऊ दिने च मारे 15 मिनट बाद हथ धो, मजाल है कुछ झूठ मीठ करते। बथेरा भगवान ने बंदा बनाया पर फिर उत्थे गाइए। फिर डाइनिंग टेबल सहारा नहीं है तरीका, ये विदेशी लोगों दी गल्लां ने डाइनिंग टेबलों पर खानियां। आख लोग चापी मारिए जमीना पर के खाते शैल लगने हैं। एक तो जगह इन्नी महंगी हुई, कोठी मसा मसा पाते हो, अपनी सारी कमाई लाई है, उपर जगह मली लेंदा, वो डाइनिंग टेबल आनी किन्नी जगह मिलता, कुर्सियां समेत जिले लिया। तो भाई ये डाइनिंग टेबल पे भोजन करने वाली आदत कम करो और घर में एक आदमी भोजन परोसो, बाकी भोजन पाओ, बाकी वाले लंगर छको, ताकि शुद्धता बनी रहे। नहीं तो ये बतीरे बंदे वाले नहीं, राक्षसियां वाले झूठ मीठ करनी। तो जां फिर ये बतीरे कुंदे ने तारा दे पार जिहड़े रोंदे ने हुंदे ने, तारा दे पार समझा दे ना। हाँ ये झूठ मीठ उनका काम है, उन्हें कि झूठ दे झूठ फलदा होना भाई, तो वह 100 वारी मारन तो 100 वारी खान। पर जिहड़ा मेरा समाज है हिंदू समाज, ये जिन्ने सच्चे होगे हो, जिन्नी घर दे विच पवित्रता होग, जिन्नी शुद्धता होग, साहब इन्नी तरक्की दौड़ दी आ। इसलिए बेनती है साढ़े सारे दे घरे भगवान की भोग लगता है। आज सारे धार्मिक लोग हैं इत्थे बैठे दे, तो अपने घर थोड़ी पवित्रता रखो। हाँ लंगर जिथे भगवान, लंगर भगवान का बना दा भाई, अस तो प्रशाद लै दे। तो जिथे तुंदी रसोई है, रसोई दे विच एक अन्नपूर्णा माता का चित्र लगाओ, कोई शास्त्री महाराज का चित्र लाओ, माता जी का चित्र लगाओ। बनाते बनाते क्यों नहीं आखना भगवान भोग लाओ महाराज, ये तुंदा प्रसाद है, मेरा सारा परिवार तुहाड़ा भोग के लै दा। और कोशिश करो उहदे अंदर ओकड़ा जूता चप्पल लेइए नहीं जाना रसोई च, जिहड़े जूते चप्पल तुस बाथरूम में लेइए जा, वाशरूम चप्पल अलग रखो अपनी। चलो मैं एक टॉपिक नहीं है मेरा, पर फिर भी एक बेनती कर दे के ये छोटे छोटे कारण होंगे। कई बार तुसें देखिया ना, संत लोग आखते हम स्वयं अपने हाथों से पाते हैं, हाँ? उनको करपात्री कहते हैं उन लोगों को जो अपने हाथों से बनाएं, अपने हाथों में ही पालें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये परहेज नहीं करते, झूठ मीठ चलती। तो शुद्धता से, क्योंकि हम पहले अपने भगवान को अर्पण करेंगे। मैं छोटा जहा चेता आई है, माता जी ने मिगी आख्या गंगा जी जाओ शास्त्रियों ने भोग लवाई आओ। तो मैं थाली लई, दुध घ्यो घर दा हुंदा हमारे दी कृपा कन्नै। तो स्कूला आंदे गै मिगी बड़ी भुख लगी दी हुंदी। असें रोटी कदे
आनी है सब्जी सुब्जी कन्नै नहीं खाधी। गरम घ्यो हुंदा हा गौ माता दा कोली च, फुलका लैना ते नेड़ा करिए घ्यो वाले कोली च पाई ओड़ना और अंबा दा चार ओहदे कन्नै खाई लैना। घ्यो खाद्धे दा साहब, खाद्धे दा लभदा भी है। गल की करा दा, ध्यान करियो मेरे सारे भैन भरा। मैं वो थाली लई, माता जी ने आख्या शास्त्री और घर आए दे ने भोग लवाइया। मैं थाली लई महाराज जी की भोग लवान गया, महाराज जी हस्से। मैं पहली बारी भोग लवान गया, ये को पहले माता जी के भोग लवानी हाँ, भगवान की भोग लवाना, शास्त्री महाराज जी की खिलानी, वो बाद च साड़ा परिवार रोटी खांदा। तो माता जी ने जिसले मिगी आख्या, महाराज हस्से मिगी दिक्खिए, महाराज ने आख्या तुसें गी माता जी ने भेजेआ? मैं हां जी। अच्छा, उन्हें इ'यां माड़ा जिहा ग्राह एक फुलके कोला लिया, थोड़ा चार लाया उसी, खाई लिया कि जाओ। मैं आई है माता जी को, क्योंकि मैं बच्चा था, मैंने माता जी को पूछा, माता जी ये भोग कैली लांदे? कि होई है भोग लाने गल्ला? इन्नू वाला खादा उन्हें। माता जी ने आख्या बच्चू भोग इसलिए लांदे कि बिना भोग लाए दे अगर अस अन्न खन्ने तो वह पाप खन्ने। हुण भोग लगी है ना, हुण प्रसाद बनी है, हुण खाने का अधिकार सानू है। एक जवाब मैं माता जी को सुनिया, मी किश तसल्ली नहीं हुई सच करिए आखा। मैं माता जी नहीं कोई और गल भी दसो। तो माता जी ने दुई गल आखी, एक तो आखी कि सानू इन्नी देर खाने का अधिकार नहीं है जिन्नी देर भोग नहीं लाई लज, वो फिर पाप हुंदा। दुई उन्हें गल आखी, जिल्ले तू रोटी खाना स्वाद लगता? मैं हाँ। आखदे बच्चू ये जिहड़ा स्वाद है ना, ये स्वाद परमात्मा के रोटी च पांदा, इसलिए पहले उसी भोग लाना हुंदा। ये गल मैं किश जची है क्योंकि बच्चा है। बड़ी देर बाद मैं रामचरितमानस का पाठ करा रहा, मारे ने समाधि ले ली रही, और उसले मैं कोई लगभग 20 साल का होगा। तो बड़ी देर बाद गल, मैं रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते एक चौपाई आई कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहिएगा 1-2 मिनट के लिए, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही। जब मैंने रामचरितमानस में ये पढ़ा कि भगवान को भोग लगा करके ही प्रत्येक व्यक्ति भोजन प्रसाद पावे। फिर आगे लिखा है अगर तुम कोई नया वस्त्र खरीदो, नया गहना खरीदो, आभूषण खरीदो, तो पहले अपने भगवान से स्पर्श कर लो, फिर उसको धारण करो। महाराज सच करिए जानने हो, जिले में पढ़े है ना, तो मेरे सरगंडे उभरिए, मुझे लग गया कि तुलसीदास नहीं आखा था, ये भगवती दया मई माँ चंपा मई आखा दिया, क्योंकि मैं पहले सुने रहा तो सब मैंने उससे पहले किसी और से सुना था। तुलसीदास जी को तो मैंने बाद में पढ़ा, उनको भी प्रणाम, बड़े महापुरुष हुए, पर मुझे किसी और ने पहले इसके विषय में कहा था, तो मुझे लगा ये माता जी बोल रही हैं साक्षात। और जो उन्हें आखे रहा माता जी ने बिल्कुल हूबहू उवे गला रामायण च लिख दिया। तो बंधुओं, हम अपने घर में खाना नहीं बनाते, प्रसाद तैयार होता है भगवान का। जो भी बनाओ ये सोच करके मैं अपने भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूं और वही प्रसाद मेरा परिवार पाएगा। फिर देखो बरकत होती कि नहीं। तो तुम्हारे घर में, रसोई घर में कुछ भी ऐसा ना बने जो तुम भगवान को अर्पण ना कर सको। बनने केडे केडे बड़े भगत ते फ्रिजा दी उपर लैना च छड़े आंडे लगे होंगे,
गुस्सा नहीं करो मेरे वीर है। वो जो फ्रिजा का उपरला होंगे ना, उपरली लैन पित्ता के कन्ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਆਂ बड़े शैल मैं तो कई बार लोगों ने घरे जाना तो आपे जाई बनना रसोई च, वो एक दो फ्रिज खोलिया मेरा रंग उड्डी आ। हाँ तो बेनती करूं, चलो जे नहीं मूँह का स्वाद डकन हुंदा ते बाहर जो मर्जी करो भाई, पर घर तुहाड़ा जिहड़ा रसोई घर है अपने घर का वो इन्ना क पवित्र होना चाहिए कि सोचना है कि मेरी रसोई अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, इत्थे माँ अन्नपूर्णा वास करती है, भगवान की भोग लगी है, फिर अगे रोटी बरतौनी है पूरे परिवार की। हाँ बरकत क्यों नहीं हो साहब? तो थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखो। तो वो देवता कौन था जिसने मोहिनी को देख करके कहा कि ये मेरी पुत्री हो, अगर हो तो इसी पत्नी बनाना, ये सोच भी पाप है, क्योंकि कोई दिव्य स्वरूप है, ये रीति ही हुए मेरी। वो थे सूर्य नारायण, इसलिए सूरज नारायण गए भगवान ने तथास्तु आख्या, अगले जन्म च वृषभानु बने, उथे बरसाने, वो वृषभानु बने और वृषभानु के घर वही नारायण चतुर्भुज नारायण श्री राधा जी बन करके प्रकट हुई। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो राधा मैंने साक्षात नारायण, साक्षात कृष्ण, इसलिए राधा कृष्ण दो एक है साहब, दोनों एक नहीं। हाँ अब गोपी कौन? ये टाइम दसी उड़ो कि कल कोसले तक बोलना है? नहीं कोले तक मैं बोलना, मैं सुनाई उड़ो। अच्छा 4:45 करियो ना कम आरती, 4:45 आरती, फिर तो गोपी पूरी नहीं उभरी आनी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। चलो प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी। गोपी शब्द का अर्थ पहले समझ लें। गोपी किसको कहा जाता है? इस शब्द का अर्थ क्या है? गो शब्द का अर्थ होता इंद्रियां। नौजवानों आप ध्यान दो, गो मैंने इंद्रियां। इंद्रियां कुछ आखदे? नक, मुंह, एक कान, अखी, मलमूत्र विसर्जन करने के अंग, ये सब इंद्रियां हैं। मन, हाँ ये सब इंद्रियां हैं साहब, जिससे हम संसार के रसों को भोगते हैं, वो सब इंद्रियां हैं। जिन्या अखियां कन्ने दिखना कि कौन लड़ा दा आपे विचे ते ओदी लड़ाई च भी स्वाद लेना, तो अखां गलत स्वाद लैनियां। अखें दा असली स्वाद है गोविंद दे चरने दा दर्शन, सतगुरु दा दर्शन, वेदे दा दर्शन, शास्त्रे दा दर्शन। कन्ने कन्ने चुगली सुननी, तो कर्ण रूपी इंद्रियां, ये कान रूपी इंद्री चुगली सुन करके गलत प्रयोग है हमारे कानों का हो रहा। तो गो मैंने इंद्रियां और पी मैंने होता है जीतना। गुस्सा जिन्हें पी लेदा हुआ है, इसका मतलब जितना। जिन्हें भी गुस्सा जितदा से ना, वो महाराज फलाने ने तो गुस्सा पी उड़ेदा, मतलब जीत चुका है। तो पी शब्द का मतलब है जीतना। तो जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी कामनाओं को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी समस्त सांसारिक वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली है, उसे गोपी कहा जाता। फिर वो पुरुष है जहां स्त्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपी एक बड़ी वड्डी उच्च अवस्था का नाम है साहब। गोपी मैंने कोई लड़की नहीं। हाँ कौन है गोपियां, किस के कारण ब्रज में आई? तो बंधुओं शास्त्र कहता है, एक बार भगवान नारायण चतुर्भुज क्षीर सागर में बैठे हैं और सभी वेद की श्रुतियां,
सभी वेद के अंग जिन्ने वेदे च श्लोक ने वो सारे श्लोक स्त्री रूप धारण करिए भगवान को प्रकट हुए। भगवान ने कहा कहिए आप कैसे आई? तो उन्होंने कहा हे गोविंद हम वेदों के श्लोक हैं, श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं। हम कौन हैं? हम ऋचाएं हैं। अच्छा आज्ञा करो, वेद भगवान है साक्षात। प्रभु वेद भगवान है पर हम ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े साधक आप तक पहुंच गए, आप हमें कब मिलेंगे? सानू पढ़ी पढ़ी लोग तेरे तक पुजिए, सानू कदों मिलगा? तो भगवान ने दोनों हाथ उठा के कहा हे ऋचाओ आप द्वापर में गोपी रूप धारण करके धरती पे जाओ, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो इन्हें कहते हैं ऋचा रूपी गोपियां। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े ध्यानी, अमलात्मा, सिद्धात्मा, हुतात्मा अपने अखंड तप से भगवान को प्रसन्न करते हैं। और भगवान ने प्रकट होकर कहा कहो महात्माओं मुझे किस लिए याद किया? तो सभी संतों ने एक स्वर में कहा हे नारायण असे सुनिया कि बंदा जिन्ना मर्जी भगत होए पर ओदे अंदर अहम थोड़ा रोंदा गरोंदा। मां दी ममता क नहीं होंदी है बंदे के पता? मां दी ममता साहब बड़ी बड़ी है। प्यो किन्ना भी प्यार करता हुआ अपने बच्चे की, पर साहब मां का मुकाबला नहीं कर सकता। किन्ना एक दिन की गल है, मैं कोई फल पसंद करना तो मैं घर वाली आख्या मैं वो फल दें मिगी। उन्हें आख्या मिगी पता तुसें कनेहा पसंद है, तो उन्हें उकड़े फल पक्के पक्के दे कड्डे मेरे अगे रखे, मैं तुरंत खाई ले। मैं उसे आख्या एक फल बचिया, एक दो फल बचे तू खाई ले। उन्हें आख्या नहीं जियां तुसें एकड़े फल पसंद है ना इयां बच्चे की पसंद है वो खाई लेंगे। मैं भी प्यो हाँ मिगी नहीं चेता आया बच्चे का। उसी क्यों चेता आया? क्योंकि शास्त्र आखदा है प्यो कोला 100 टाइम ज्यादा, पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता। हाँ। तो ऋषियों ने कहा प्रभु ये जो अनुभूति है वात्सल्यता वो पुरुषों च नहीं आई सकती। गैर मौजूदगी विच भी महसूस करना, पुत्र की महसूस करना की करा था उन्हें खाधी होगी नहीं खाधी होगी। प्यो पुछदा जागता छुट्टी जिला आंदा लौंस लांस लब्भा नहीं कोई उधर उपर जाने का, तो मां पुछदी कुछ खाने ही होंदा नहीं उत्थे, फर्क आई गया ना दोनों च है ना फर्क। वो पुछदा लौंस किन्ना मिलता उत्थे, लौंस का कुछ होर आखदे सानू तो भरावा पता नहीं निकल। तो मां क्या कहती है मैं तुझी सुंड बनाई देनी एक बारी चले जाके घ्यो का डब्बा ले लें। पिछले बारी मुड़े खाई उड़े हाथ तेरा क्यों चुप करिए अपने ट्रंका च रखे छपैली। वो खाने की ही बात करेगी उसके साथ, वो नहीं पूछती क्या मिलता है क्या तनख्वाह मिलती है। साहब उसकी भावना कुछ अलग से है। वो टेढ़ा होता महाराज, हाँ उसकी मांस का लोथड़ा है, वो उसका अंग है अपना। इसलिए शास्त्र ने कह दिया मां पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार रखती है। तो ऋषियों ने कहा वो अनुभव हमें होना चाहिए। इसलिए भगवान जब तुम कृष्ण बन के द्वापर में आओ तो हम गोपियां बने। भगवान ने उनको कहा तथास्तु। उनको कहा जाता ऋषिजा गोपियां। तीसरी कौन? ये 2 ही है। तीसरी कौन? तीसरी है जब भगवान राम जनकपुर में बाजार देखने के लिए निकले तो सभी जनकपुर की माताओं ने श्री कृष्ण श्री राम को देखा तो मन में आया अहो ये हमारी सीता का पति हो जाए। तो भगवान ने पूछा भक्तों से, उन माताओं से कि मैं सीता का पति बन गया तुम्हें क्या फायदा? तो उन भक्तों ने कह दिया तुम सीता के पति हो जाओगे, इसी बहाने बार बार ससुराल आओगे और हमें दर्शन होगा।
इन्ना के सही। भगवान ने आख्या अंदरा की कामना दसो, तो उन्हें आख्या अंदरा की कामना यह है कि पति होए तो नेहा होए। हाँ, सीधी सीधी गल है। राम को कौन नहीं पाना चाहता साहब। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं द्वापर में जब आऊंगा तो तुम गोपी बन के आओगे। क्यों आख्या तथास्तु? क्योंकि भगवान का नियम है, भगवान ने वचन दिते दा कि मोर दर्श अमोघ जग माही, मेरा दर्शन खाली नहीं जंदा, जेड़ा जिस भाव कन्ने दर्शन करे उसी ओकड़ा फल मिलता। उनको भी गोपी का रूप मिला। एक बारी राम जी बैठे रहे, राम जी की भी जल समाधि लेने का समय आ रहा लागे लागे। राम जी ने जल समाधि ली, तो राम जी ध्यान में बैठे थे। ध्यान, तो राम जी के सामने एक दो चार नहीं, हजारों सीताएं प्रकट हो गई। सीता माता, हजार हजारों रूप सीता माता के। राम जी ने पूछा, सीताओ तुम और इतनी सीता? उन्हें आख्या भगवान तुसे पछानिया नहीं, अस ओ सीता जेड़ियां सीता तुहाडे कन्ने सीता की बनवास होई दा ते सुन्ने दी सीता बनाइए तुस अपने खब्बी बखी बिठांदे हे ते फिर यज्ञ करदे। सानू तो इको यज्ञ का पता है कि भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया, पर बंधुओं भगवान ने हजारों यज्ञ किए हैं। लगभग 10,500 साल का प्रमाण है और कई शास्त्रों में 13,000 साल का प्रमाण है राम राज्य का। तो भगवान ने हजारों यज्ञ किए। जब यज्ञ किए तो सीता जी तो वनवास में थी वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो सुन्ने दियाँ सीता बनाइए बिठाइयाँ। और बंधुओं भगवान जिसको स्पर्श कर दें उसमें प्राण आ जाते हैं। तो सीता जी को तो अपने वाम भाग में बिठा करके भगवान ने आवाहन किया है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। क्यों ना प्राण आते जब भगवान स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ते भगवान है कौन ने? भगवान ने प्राणपति। आरती में बोलते ना रोज, तुम हो प्राणपति। जिन्हें मैकनातीस प्राण खिंची भी लेंदे ते भगवान नवा प्राण दे भी सकते। तो भगवान ने खुद उस सोने की सीता को प्राण दिए हैं। 1 2 4 को नहीं, हजारों यज्ञ किए तो हजारों सीताओं को प्राण दिए। अब भगवान तो समाधि लेने वाले हैं जल में, सरजू जी में। तो सभी सीताओं ने पूछा, हमारा बताओ, तो उसे ले लेनी समाधि और हमें आपने अपने वाम भाग में बिठा करके प्रतिष्ठित किया है। अस कुथे जाचे और अस लीगली तुम्हारी पत्नियां, धर्म के अनुसार हम आपकी पत्नी बनी हैं, भावें सुनने दियां, अस कुथे जाचे। तो भगवान प्रसन्न हुए कि ऐते तो भावें सुनने दियों, मैं तुझे पत्नी समझिए बिठाया है, इसलिए जाओ आप सब द्वापर में गोपी बन के प्रकट होंगी। तो साहब ये भी सभी सीताएं गोपी बन के आई। अब तुम बताओ इंदे च केड़ी इलीगल है? तपस्या करिए भगवान की प्राप्त किते दा साहब, कोई इं खेडा थोड़ी ही हैं। तपस्या करके। और एक गोपी रह गई, उसकी अलग से बात कर लो। गोपी की चर्चा तो महंत जी ये ना खत्म हो 7 दिन तक। इतना प्यारा टॉपिक दे दिया आपने मुझे। साहब कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है, पर मैं कहूं कृष्ण से पहले गोपी की हमें समझ हो जाए वो कौन है। खाली गोपी दे चरने की धूड़ लभी आ ते बड़े बड़े संते महापुरुष ने आख्या कि ये ब्रजांगना ये प्रेम की पराकाष्ठा पर बैठे हैं, इनके चरने की धूड़ बड़े बड़े साधक बड़े बड़े सिद्ध अपने मत्थे पर लाते रहे। रावण की एक भैन ही, उसका नाम है शूर्पणखा। रावण की बहन शूर्पणखा, पूरी रामायण में जब रावण भी मर गया, सारे भगवान ने पापी खत्म कर दिए, शूर्पणखा सामने आई। भगवान मैं तुगी प्राप्त करने वास्ते पूरा टब्बर टोर खत्म कराई उड़िया, तू फिर नहीं लब्बा, मिगी 10 तरीका कि तू कियां मिली सकना है। भगवान ने फिर आख्या कि मोहि कपट छल छेद्र ना भावा,
मुझे कोई कपट से नहीं प्राप्त कर सकता, ना कोई ताकत कन्ने प्राप्त कर सकता, ना कोई चलाकी कन्ने प्राप्त कर सकता। भगवान तू की केड़ा तरीका प्राप्त करने का? तब भगवान ने कहा कि साच कहूँ सुन ली जय सब्बै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तू तपस्या कर। तो वो शूर्पणखा ने कब तपस्या की? त्रेता युग से लेकर के द्वापर के अंत तक तपस्या की। और जब कृष्ण प्रकट हुए तो वही शूर्पणखा बंधुओं कुब्जा बन के प्रकट हुई। और कुब्जा के संग श्री कृष्ण ने फिर मथुरा में प्रवेश करके चंदन लगवाया और कुब्जा को कहा कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा, आशीर्वाद देता। तपस्या करिए भगवान की प्राप्त किया यार। तो वो है गोपियां साहब। चीरहरण की लीला चल रही थी, मिनट बजे 2। हाँ, 2 मिनट में ही कहना है साहब, क्योंकि मोही सांवरास लोना पसंद आ गया, मोही सांवरास लोना, मोही सांवरास लोना पसंद आ गया, मोही सांवरास लोना ही पसंद आ गया जी मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया जी मेरे मन को। मोही सांवरास लोना पसंद आ गया, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी गाओ, देख छवि बलिहारी गाओ, माँ के बिहारी आरती गाओ, माँ के बिहारी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, चरणों में शीश निभाओ, चरणों
आरती आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ प्यास दास की नाथ आप हो प्यासी दास के नाथ आप हो जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो श्री चरणों की बलि बलिदाओ चरणों को मैं बलि बलिदाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझे कोई जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाओ मोहिना तुझे कोई जाओ आरती गाओ पुण्य तुझको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा की लला तेरी आरती गाओ यशोदा की लला तेरी आरती गाओ